जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। एक राजा था, उसके अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उन सभी में से एक घोड़ा ऐसा भी था जो सभी घोड़ों से ज़्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण था। राजा हर युद्ध में उसकी पीठ पर बैठकर जाता और युद्ध जीत कर आता था, इसलिए राजा उसे बहुत प्यार करता था। समय के साथ घोड़ा बूढ़ा हो गया। राजा को लगा कि अब शायद उसका घोड़ा पहले की तरह युद्ध में सहयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने घोड़े को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड़ा सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता था या घास चरने मैदान में चला जाता था। एक दिन घोड़ा कहीं दूर निकल गया और रास्ते में आते समय एक नदी मिली। नदी में कीचड़ था। घोड़े को लगा कि वो आसानी से नदी पार कर लेगा, किंतु जैसे ही उसने नदी पार करने का प्रयास किया, वो कीचड़ में फंस गया। घोड़ा जितना कीचड़ से बाहर आने का प्रयास करता, वह उतना ही उसमें फंसता जा रहा था। अपने आप को मुसीबत में घिरा देखकर घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की हिनहिनान की आवाज़ सुनकर रास्ते से जा रहे राहगीर इकट्ठा हो गए। उन सभी ने मिलजुल कर घोड़े को खींचकर निकालने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। लोगों ने घोड़े के मालिक का पता किया तो पता चला वो राजा का घोड़ा है। यह बात राजा तक पहुंच गई कि उसका प्यारा घोड़ा गहरे कीचड़ में फंस गया है और कीचड़ से नहीं निकल पा रहा है। राजा अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और घोड़े को निकालने का प्रयास करने लगे, किंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अब राजा भी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह ली। तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने सलाह दी कि घोड़े के पास युद्ध के नगाड़े बजवा दिए जाए और आसपास युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़ा बजा, तलवारों और ढालों की आवाज़ गूंजी, वैसे ही बूढ़े घोड़े में मानो फिर से जवानी आ गई और मानो उसकी नसों में खून का संचार कई गुना बढ़ गया हो। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाते हुए चमत्कारी रूप से एक झटके में कीचड़ से बाहर आ गया। राजा ने बूढ़े मंत्री से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, ये घोड़ा बूढ़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन जब इससे काम नहीं लिया गया तो इसके अंदर का उत्साह और आत्मविश्वास खत्म हो गया था और आज फिर से वही माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ और ताकत लौट आई। राजा को भी सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने वीर घोड़े को फिर से काम पर रख लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करना चाहिए और उसको हासिल करने के लिए हमेशा आत्मविश्वास और उत्साह से काम करना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और उत्साह से काम करना चाहिए। ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।